हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सूर्यवंश या सूर्यवंश को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने मुगल साम्राज्य में सबसे पहले बाबर के इतिहास को कंप्लीट पढ़ा, उसके बाद हमने हुमायूं के इतिहास को कंप्लीट पढ़ा और आज हम सूर्यवंश या सूर्यवंश को पढ़ने जा रहे हैं जो 1540 से 1555 तक चलता है। ठीक है, जब क्या होता है कि जब 1540 में कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध हो जाता है शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच में, उस दौरान हुमायूं की पराजय होती है और हुमायूं भागकर सिंध चल जाता है और दिल्ली एवं आगरा वाले क्षेत्र पर शेरशाह सूरी का कब्जा हो जाता है और सूरी वंश की ये स्थापना कर देता है वहाँ पर। और ये जो सूरी वंश था ये द्वितीय अफगानी वंश था। और पहले की वीडियो में जब हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ा उस दौरान हमने लोधी वंश को पढ़ा। तो जो जो वह लोधी वंश था वह भारत का प्रथम अफगानी वंश था और यह भारत का द्वितीय अफगानी वंश है सूर्यवंश। ठीक है, और ये जो शेरशाह सूरी है सूर्यवंश का संस्थापक, इसका जन्म होता है 1472 ईस्वी में पंजाब के निकट होशियारपुर नामक स्थान पर। इसके पिता का नाम होता है हसन खां। ठीक है, इसके पिता का नाम क्या होता है? हसन खां। पिता का नाम होता है इसकी हसन खां। ठीक है, और जब हसन खां की मृत्यु हो जाती है, इसके पिता का नाम होता है हसन खां। ये जो हसन खां होता है ये जौनपुर यानी यूपी में पड़ता है। ये जौनपुर नामक स्थान पर एक क्षेत्र होता है सासाराम, यहाँ की जागीरें इसे मिली हुई होती हैं और ये यहाँ पर जमींदारी का काम करता है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है हसन खां की 1520 में, और फिर ये जो इसका बेटा होता है फरीद, जिसे शेर शाह या शेर खां के नाम से भी जाना जाता है, तो इस फरीद को इब्राहिम लोदी, उस टाइम पर दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश का शासनकाल चल रहा होता है, इब्राहिम लोदी के द्वारा इसे सासाराम की जागीरें दे दी जाती हैं, यानी यहाँ पर जमींदारी का काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसके बचपन का नाम, जो ये शेरशाह सूरी है, इसके बचपन का नाम क्या होता है? फरीद। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और ये उस दौरान ही क्या होता है कि बिहार पर एक शासन कर रहा होता है जिसका नाम होता है बहार खां लोहानी। ठीक है, उसका अंगरक्षक भी शेरशाह सूरी होता है। इसका अंगरक्षक होता है। ठीक है, अंगरक्षक होता है बहार खां लोहानी का अंगरक्षक कौन होता है? फरीद या शेरशाह सूरी या शेर खां। ठीक है, जब वो जंगल पर शेर के शिकार के लिए जाए रहता है, कौन? ये बहार खां लोहानी जाता है। तो इस दौरान क्या होता है कि इसके साथ इसका अंगरक्षक शेर शाह या फरीद या शेर खां भी जाता है। तो ये क्या करता है कि अपने एक तलवार की वार से ही शेर को मार देता है और इसकी बहादुरी को देखकर ही, फरीद की बहादुरी को देखकर ही, ठीक है, इसकी बहादुरी को देखकर शेर, ये जो बहार खां लोहानी था बिहार का शासक, इसके द्वारा इसे अपने अंगरक्षक फरीद को शेर खां की उपाधि दी जाती है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि फरीद को यानी शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी, तो उसका आंसर होगा बहार खां लोहानी। ठीक है, और शेर शाह के द्वारा बेलग्राम का युद्ध किया जाता है, कन्नौज का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, 1540 में होता है। ये हुमायूं एवं शेर शाह या शेर खां के बीच में होता है। इस दौरान हुमायूं हारता है और शेर शाह या शेर खां या फरीद की जीत होती है। फिर इसके बाद ही वह यह जो ये फरीद है यानी शेर खां है, इसके द्वारा दिल्ली में सूर्यवंश की स्थापना कर दी जाती है। और अब हम देखते हैं इसके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य। अब हम देख रहे हैं कार्य, इसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। ठीक है, सबसे पहले इसने क्या हुआ कि इसके द्वारा शेरशाह सूरी मार्ग का निर्माण कराया गया। ठीक है, जिसे प्राचीन काल में उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था, इसका नाम ही कराता है, या इसे हम कह सकते हैं कि इसका पुनर्निर्माण इसने कराया शेरशाह सूरी मार्ग का। बाद में शेरशाह सूरी मार्ग का नाम ऑकलैंड के द्वारा ग्रैंड ट्रंक या ग्रांड ट्रंक रोड रख दिया जाता है। ठीक है, और शेरशाह के टाइम पर ही 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी किसानों से। ठीक है, 1/3 भाग लगान के रूप में वसूला जाता था और शेरशाह के द्वारा चांदी का रुपया और तांबे के दाम चलाए गए थे। ठीक है, और इसके द्वारा दिल्ली में एक मस्जिद बनाया गया था जिसका नाम था किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण दिल्ली में किसके द्वारा कराया गया था? वो कराया गया था शेर शाह के द्वारा। ठीक है, और रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण भी बिहार पर शेरशाह सूरी के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, डाक प्रथा का प्रचलन भी शेरशाह के द्वारा कराया जाता है।
और आगे चल के इसकी मृत्यु हो जाती है कालिंजर किले को जीतते टाइम। ठीक है, कालिंजर किले को जीतते टाइम इसकी मृत्यु होती है इसकी 22 मई 1545 को। और इस दौरान ये उक्का नामक एक बम यानी आग्नेयास्त्र का इस्तेमाल करता है, जो जब ये फेंकता है इस उक्का नामक बम को, इस बम को जब ये फेंकता है तो ये बम वापस इस ये जो शेर शाह या शेर खां या फरीद है इसके सामने या इसके पैरों पर या इसके ऊपर आके गिर जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है यहीं पर कालिंजर किले को जीतते टाइम। ठीक है, 22 मई 1545 को। और ये जो ये शेर शाह या शेर खां या फरीद है इसका मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में। ठीक है, आज की वीडियो में हमने शेर शाह के बारे में पढ़ा और आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।